अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है, ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली है। और ये क्या होता है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट। तो जॉर्ज पैलेट ने सबसे पहले देखा था राइबोसोम को। सबसे पहले किसने देखा था? क्लोड ने। पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा वो किसने देखा? जॉर्ज पैलेट ने। तो राइबोसोम वाज फर्स्ट सीन बाय क्लोड बट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन स्कोप से, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उससे क्या पता लगा अपने को? राइबोसोम के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो इसमें क्या होता है? मेनली आरएनए और प्रोटीन होएगा। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऐसा ऑर्गेनेली है यूकैरियोट्स में जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो है राइबोसोम। और जो यूकैरियोट में होगा वो 80S टाइप का होगा, और प्रोकैरियोट में होगा 70S टाइप का। तो यूकैरियोट में 80S होता है, उसकी 2 यूनिट होती है, 60 यूनिट और 40 यूनिट। और जो प्रोकैरियोट में 70S का होता है, उसमें 2 यूनिट होती है, 50 और 30। इनको ऐड नहीं करना 50 और 30 को, बस ये अलग अलग 2 यूनिट होती है 50-30 प्रोकैरियोट में, जो टोटल 70S का बनाती है राइबोसोम। दे आर क्लासिफाइड बाय देयर सेडिमेंटेशन रेट। तो ये जो 70S है, एस के सेडिमेंटेशन, ये क्या? स्वीडबर्ग यूनिट। जो एस है ये क्या है? स्वीडबर्ग यूनिट। एस स्टैंड फॉर स्वीडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली इज ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो मेनली जो 70-80S है, दोनों में क्या होता है? 2 सब यूनिट होगी। बोथ 70 एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। जो 70 होएगा उसमें क्या होगी? 50 और 30। 2 सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम आर 50 लार्ज होएगी, 30 स्मॉल होएगी। और जो यूकैरियोट्स में होएगी 80S, तो उसकी 2 सब यूनिट होगी, 60 लार्ज और 40 स्मॉल। 60 जो 2 सब यूनिट ऑफ 80S की क्या होगी? 60 लार्ज और 40 स्मॉलर सब यूनिट। और इसमें एस क्या है? एस है स्वीडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और मेनली क्या होता है? जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाते हैं, उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। मेनली किसका बना होता है राइबोसोम? आरएनए और प्रोटीन का। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन। तो ये मेनली फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में होता है, और इसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो ये मेनली साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट का बना होता है। और जो माइक्रोफिलामेंट है उसके अंदर होती है एक्टिन। तो माइक्रोफिलामेंट की होती है एक्टिन। और इसमें जो मेनली काम होता है मोटिलिटी का, साइटोस्केलेटन का काम होएगा, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो साइटोस्केलेटन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो इसके मेनली अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि सीलिया एंड फ्लैजिला है। सीलिया फ्लैजिला क्या है? ये हेयर मेम्ब्रेन आउटग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है? ये मेनली किसकी बनी होती है? ये इसमें जो बी स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजिला का। और जो ए स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और बी स्ट्रक्चर है जो वैसे दिखा रखा है कि ये किस किस चीज़ का बना होता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रल होता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये मेनली माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। और पेरिफेरी में होएगा माइक्रो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये मेनली माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। तो ये क्या होता है? स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया वर्क लाइक ओर्स, मतलब कि जो नाव चलाते हैं ना, उसमें जो ओर्स होते हैं, जो उसको चलाने को, नाव चलाने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं ओर्स। उसकी तरह ही होते हैं, कॉजिंग एन मूवमेंट ऑफ आइदर ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। तो ये मूवमेंट कराते हैं सेल की या फिर उसके सराउंडिंग फ्लूइड की। सीलिया आर 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो इनकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। छोटे होते हैं, ज़्यादा होंगे, मोर न्यूमरस होंगे, और हैव पेंडुलर मूवमेंट और स्वीपिंग मूवमेंट। तो सीलिया की मेनली ऐसी मूवमेंट होती है। और जो फ्लैजिला होते हैं वो लार्ज होंगे। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर, 150 माइक्रोमीटर होएगा, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। तो इनका जो साइज होता है फ्लैजिला का वो बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से क्या देखा? सीलिया फ्लैजिला होते हैं, दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके जो सराउंडिंग में क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इनके सराउंडिंग में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इनका जो कोर स्ट्रक्चर होता है उन्हें तो एक्सोनीम कहते हैं। जो इनका बीच का पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उससे तो कहते हैं एक्सोनीम।
core structure, their core is called axoneme and possess number of microtubule running parallel to long axis। तो इसमें खूब सारे माइक्रोट्यूब्यूल होंगे और जो बीच वाले स्ट्रक्चर कहेंगे अपन एक्सोनीम। माइक्रोट्यूब्यूल आर डिस्कवर्ड बाय डी रोबर्टिस एंड फ्रेंची। डायमीटर क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल का 250 एंगस्ट्रॉम। एक्सोनीम जो सेंट्रल पार्ट होता है फ्लैजिला का, जो सीलिया का, उसमें क्या होता है 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। इसमें क्या होंगे, ये 9 पेयर होंगे जो पेरिफेरली अरेंज होंगे रेडियली। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पेयर होंगे ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रो। जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल होंगे वो रेडियली अरेंज होंगे और वो कितने होंगे 9 पेयर। और एक सेंटर में होगा पेयर, जो माइक्रोट्यूब्यूल के सेंटर में होगा एक पेयर होगा सेंटर में। तो 9 तो पेरिफेरी में होंगे 9 पेयर और एक सेंटर में होगा। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड है 9+2 एरे। तो 9+2 इसका मतलब ये है। जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन डाइनिन। तो इसमें जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो डाइनिन का बना होता है और उसमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, डाइनिन होता है माइक्रोट्यूब्यूल में और एटीपीएज इसकी एक्टिविटी होती है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है कनेक्टेड बाय ब्रिज इज आल्सो इंक्लूडेड बाय सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। तो ये रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। ये जो छोटी सी रेडियल स्पोक होती है इससे कनेक्टेड होते हैं। ये रेडियल स्पोक है, इससे जो सेंटर वाले हो पेरिफेरी से कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज आल्सो इंक्लूडेड बाय सेंट्रल शीथ। जो सेंटर वाला होता है पहले तो सेंट्रल शीथ से इंक्लोज होंगे विच इज कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल और पेरिफेरी वाले। जो सेंटर वाले हैं उनके पास शीथ होगी, सेंट्रल शीथ होगी रेड कलर की है जो, और ये कनेक्टेड होंगे पेरिफेरी वाले से बाय रेडियल स्पोक। तो देयर आर 9 रेडियल स्पोक। तो जितने पेरिफेरल होंगे उतना ही स्पोक होगी। तो 9 पेरिफेरल अगर माइक्रोट्यूब्यूल है तो 9 स्पोक होगी। द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। तो ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं लिंकर से। तो इंटर डबलेट ब्रिज होते हैं यहाँ पे, लिंकर कहते हैं इसे। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। लिंकर आर मेड ऑफ प्रोटीन नेक्सिन। तो एक और प्रोटीन देखा अपन ने जो लिंकर का वो नेक्सिन होता है। और पहले जो अपन ने पढ़ा था एटीपेज एक्टिविटी वाला होता है डाइनिन। ये मेनली माइक्रोट्यूब्यूल किसका बनाता है, ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का। माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट और ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल किसका बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। जो सीलियम फ्लैजिला दोनों में इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। तो ये मेनली जो फ्लैजिलम निकलता है वो एक छोटी सी सेंट्रल बॉडी होती है, वहाँ से निकलता है। मान लो ये सेल है और फ्लैजिलम निकल रहा है, तो एक यहाँ पे सेंट्रल बॉडी होगी छोटी सी, उससे कहेंगे बेसल बॉडी। तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसल बॉडी। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो प्रोसेस फ्लैजिला। दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो ये मेनली प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो डिफरेंट होता है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ मूवमेंट में भी। अब बढ़ते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल डिस्कवर किया था वॉन बेंडेन ने, नेम्ड बाय बॉबरी। तो ये किसने डिस्कवर किया था, बेंडेन एंड नेम्ड बाय बॉबरी। और ये सेंट्रोसोम क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और जो सेंट्रियोल होता है वो एब्सेंट होता है आरबीसी में, प्रोकैरियोट से प्लांट सेल में, बट प्रेजेंट इन क्लोमाइडोमोनास। तो सेंट्रियोल याद रखना कि ज़्यादातर जगह एब्सेंट होएगा। जो सेंट्रोसोम होएगा वो लोअर प्लांट में भी होएगा। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, लोअर एनिमल एंड लोअर प्लांट, बट एब्सेंट इन हायर प्लांट। जो सेंट्रोसोम होएगा वो मेनली लोअर प्लांट में भी होएगा। जो सेंट्रियोल होएगा वो हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। सेंट्रियोल जो आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। और जो सेंट्रोसोम होता है इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, ये सेंट्रियोल को ही 2 सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। तो ये दो सराउंडेड होते हैं। एक होता है पेरी मतलब सराउंडिंग, जो पेरीफेरी में होता है। सेंट्रियोल के पेरीफेरी में एक अमोर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल होता है। बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्डविल। तो ये दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं सेंट्रोसोम के अंदर।
दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन। तो ये भी किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन के। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल माइक्रोट्यूबुल इज ए ट्रिपलेट। तो ये 3 में अरेंज होते हैं मेनली माइक्रोट्यूबुल, और जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं वो भी लिंक होते हैं आपस में। सेंट्रोल में क्या होता है? 9 पेरिफेरल फिब्रिल होंगे, बट द फिब्रिल आर एब्सेंट इन द सेंटर। तो मेनली सेंट्रोल किसका बना होता है? 9 पेरिफेरल फिब्रिल का बना होता है, और जो होता है पेरिफेरी में, सेंटर में कोई फिब्रिल नहीं होगा, अरेंजमेंट होगी 9+0। तो सेंट्रोल की अरेंजमेंट होती है 9+0। जो सेंट्रोल का सेंटर पार्ट होता है उसे कहते हैं हब। Central part of the centriole is also proteinaceous, is called hub, which is connected with the tubule of the periphery triplet by radius spokes made up of protein। तो ये मेनली क्या होता है? जो सेंट्रियोल का जो पेरिफेरी में होएगा उसमें तो क्या होंगे? जो ट्यूबुलिन ये क्या होंगे? 9 पेरिफेरल फिब्रिल होंगे, और सेंटर में क्या होगा? प्रोटीनेशियस हब, और ये कनेक्टेड होंगे। सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया। तो सेंट्रियोल और जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो बेसल बॉडी बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइट टू स्पिंडल ऑपरेटर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। 2 काम करते हैं सेंट्रियोल, मेनली बेसल बॉडी बनाते हैं जहाँ से फ्लैजिला निकलता है, और क्या करते हैं ये जो स्पिंडल सेल होते हैं सेल डिवीजन में वो हेल्प करते हैं। स्पिंडल कौन बनाते हैं? सेंट्रियोल की हेल्प से बनते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होगी, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडी दैट कंटेन वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में आएंगे। माइक्रोबॉडी 2 टाइप की होती है, ग्लाइकोसोम और पेरोक्सोसोम। जो ग्लाइकोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डिस्कवर्ड बाय बीवर एंड प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। तो ग्लाइकोसोम मेनली किस में होएगा? प्लांट सेल में होएगा, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होएगा। दे आर कनेक्टेड विद द मेटाबॉलिज्म फैट। तो ग्लाइकोसोम मेनली क्या होता है? फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड। तो मेनली ग्लाइकोसोम एक माइक्रोबॉडी है, जो इसमें क्या आएगा? मेम्ब्रेन बाउंड होती है ग्लाइकोसोम। इसमें मेनली क्या होता है? ये फैटी ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और उसमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। तो ग्लाइकोसोम इज ए माइक्रोबॉडी फॉर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। दे कन्वर्ट फैट टू कार्बोहाइड्रेट बाय ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे। तो ये फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है बाय ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन द ग्लाइकोसोम। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोसोम में होती है। ग्लाइकोसोम आर फाउंड इन द जर्मिनेटिंग ऑयल सीड लाइक कैस्टर सीड। तो ग्लाइकोसोम मेनली सीड में होते हैं। दूसरी माइक्रोबॉडी है पेरोक्सोसोम। पेरोक्सोसोम कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाइड ऑर्गेनेली डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय डी डुवे। तो इसमें क्या होता है? इसमें दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो मेनली पेरोक्सोसोम दोनों में आएगा, और ये मेनली फोटोसिंथेटिक सेल में आएगी पेरोक्सोसोम। पेरोक्सोसोम आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन। तो ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। दे आर एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो फोटो रेस्पिरेशन होती है उसमें 3 ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सोसोम। जो ग्लाइकोलेट पाथवे होता है वो कहाँ होता है? पेरोक्सोसोम में। और जो फोटो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है? मीसोफिल में। जो पेरोक्सोसोम में क्या होता है? कैटालेज, पेरोक्सीडेज एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो 3 एंजाइम होते हैं मेनली। ग्लाइकोलेट जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कहाँ होती है? पेरोक्सोसोम में। अब बढ़ते हैं स्फीरोसोम। तीसरी माइक्रोबॉडी है स्फीरोसोम। स्फीरोसोम और ओलियोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एसोसिएटेड विद स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्फीरोसोम मेनली कहाँ इन्वॉल्व होता है? लिपिड की मेटाबॉलिज्म में। स्फीरोसोम अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे अकर अबंडेंटली इन द एंडोस्पर्म सेल ऑफ ऑयल और कैस्टर। तो स्फीरोसोम मेनली कहाँ होता है? एंडोस्पर्म सेल ऑफ ऑयल, सीड और कैस्टर। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ए सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1931। तो 1831 में स्ट्रक्चर हुआ था। जो न्यूक्लियस है उसको देखा तो उसमें क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोलस होएगा, न्यूक्लियर पोर होएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होएगी। तो इसमें मेनली 4 स्ट्रक्चर होंगे। जो लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई वाज गिवन बाय नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। तो बाद में क्या देखा? जो बेसिक डाई से एक मटेरियल डिस्कवर किया उसका नाम क्रोमेटिन किसने दिया? फ्लेमिंग से। फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? जो सेल के जो सारे फंक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। रोल ऑफ न्यूक्लियस इज हेरिडिटरी आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हैमल्डिंग ऑन यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गी एसिब्यूटिलेरिया। तो इसमें क्या हुआ था? हैमल्डिंग ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये पता लगा जो हेरिडिटरी प्रोडक्ट होता है अपना एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पे जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है,
और वो ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या देखा, हैमरलिंग जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने देखा एक्सचेंजिंग राइजोड एंड स्टॉप। तो इसमें क्या, देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। तो मेनली तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, पर कुछ वेरिएशन भी देखे गए जिसमें एक सेल में कई न्यूक्लियस भी देखे गए हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर यूनिन्यूक्लिएट, बट पैरामीशियम में क्या होता है, दो न्यूक्लियस होते हैं। तो याद रखना एक एक्सेप्शन है पैरामीशियम जैसे कि उसमें दो सेल होंगे। जो मल्टी न्यूक्लिएट सिंसाइटल कंडीशन होती है वो होती है एपिडर्मिस और स्केलेटल मसल फाइबर। तो मल्टी न्यूक्लिएट सिंसाइटल कंडीशन क्या होती है, जिसमें एक सेल है उसमें छोटे 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 कई सारे न्यूक्लियस हैं और ये डिवाइड नहीं हुई मेम्ब्रेन से, तो इनको डिवीजन नहीं होती मेम्ब्रेन की, और एक ही सेल में खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं। सिंसाइटियम कहते हैं, वो कहाँ होता है, एपिडर्मिस ऑफ स्केरिस और स्केलेटल मसल फाइबर। मल्टी न्यूक्लिएट और कोइनोसिटिक कंडीशन इज फाउंड इन फाइकोमाइसिट्स लाइक राइजोपस अल्बुको एंड वचेरिया। तो मेनली किस में होती है, फाइकोमाइसिट्स में होती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, और उसे कहते हैं कोइनोसिटिक कंडीशन। एसेलुलर स्लाइम मोल्ड हैव मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड में भी एक ही खूब सारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस उसके प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना कुछ जो मैच्योर सेल होते हैं आरबीसी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। Some mature cell even lack nucleus. Erythrocyte of many mammals, sieve tube cell of vascular plant. These are enucleated और anucleated, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस नहीं है। enucleated कहते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होता इनमें। The interphase nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborated nucleoprotein fiber called क्रोमेटिन। तो इसमें जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है जो डिवाइड नहीं हुआ अभी, वो होता है क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन ऑफ मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। तो जो एक स्फेरिकल बॉडी होती है उसमें क्या, उसी क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोलस। तो जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब इंटरफेज होता है जब डिवाइड नहीं करता सेल, उसमें क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कहते हैं क्रोमेटिन। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होएगा और क्या होएगा, एक स्फेरिकल बॉडी है उसे कहेंगे न्यूक्लियोलाई। इसमें क्या देखा, जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इन दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देखा, रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद द स्पेस बिटवीन देम 10 to 15 नैनोमीटर का होता है, उसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और द साइटोप्लाज्म। तो ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दो की बनी होती है, एनवेलप होता है, इनके बीच में स्पेस होएगा पेरीन्यूक्लियर, और ये क्या हेल्प करेगा, साइटोप्लाज्म के कंटेंट को, न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट को डिवाइड करता है ये। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर्स राइबोसोम। तो जो मेनली आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू रहेगी और उसके ऊपर राइबोसोम आएंगे। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय मैन्यूट पोर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे कई बार न्यूक्लियर पोर बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है और वो न्यूक्लियर पोर बनाती है। तो एट नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू इट्स मेम्ब्रेन। तो ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होती है, आउटर और इनर वाली, जो क्या बनाती है, न्यूक्लियर पोर बनाती है। और ये न्यूक्लियर पोल क्या हेल्प करता है, पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर साइटो। तो आरएनए जो बनता है, जो प्रोटीन जो बनता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनेगा वो अंदर आ जाएगा न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनेगा वो बाहर चला जाएगा। तो ये हेल्प करता है न्यूक्लियर पोर आने जाने में आरएनए और प्रोटीन के। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस आर सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। तो जो मेनली फंक्शन प्रोटीन का होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आएगा, वो आएगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं उसे, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस होएगा और क्रोमेटिन होएगा। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो किसने टर्म दी थी, स्ट्रासबर्गर ने। साइटोप्लाज्म भी स्ट्रासबर्गर ने, न्यूक्लियोप्लाज्म भी स्ट्रासबर्गर। उस न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या होएगा, न्यूक्लियोलस और होएगा क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलाई होएगा वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बाहर के जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस में, उससे कनेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस होता है ये मेनली राइबोसोमल आरएनए बनाने में हेल्प करता है। इट इज साइट फॉर एक्टिव
राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो राइबोसोमल आरएनए होता है उसमें हेल्प करता है बनाने में। इन यूकैरियोटिक सेल द यूनिट ऑफ राइबोसोम आर सिंथेसाइड इन द न्यूक्लियोलस। तो मेनली क्या होता है, जो राइबोसोम की कई सारी यूनिट होती है, अपन ने 60 और 40 पढ़ी। 60 जो सब यूनिट होती है उसको भी फर्दर डिवाइड किया होता है, वो अलग अलग सब यूनिट की बनी होती है। तो जो उसकी अलग अलग सब यूनिट होती है, तो एक जो सब यूनिट आरएनए की होती है उसकी वो कौन बनाता है, राइबोसोमल आरएनए, वो न्यूक्लियोलस बनाता है। टर्म न्यूक्लियोलस किसने दिया था, बाउमैन ने। तो बाउमैन ने क्या दिया था, न्यूक्लियोलस टर्म। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई अपैरेंट इन सेलेक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन। तो न्यूक्लियोलाई मेनली प्रोटीन के फंक्शन में हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। तो क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन बनेगा वहाँ न्यूक्लियोलाई ज़्यादा आएंगे। यू मे recall that interphase nucleus has loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin। तो मेनली इसमें क्या होता है, जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, जब सेल डिवाइड नहीं करता तो वहाँ पे जो मेनली स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं अपन नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन को कहते हैं अपन। जो स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन होता है उसे कहते हैं क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता जाएगा, मतलब वो स्ट्रक्चर क्या होगा, मेनली कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेगा बाद में। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। तो क्रोमेटिन दो का बना होता है, डीएनए का और हिस्टोन का। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और आरएनए का भी होता है थोड़ा सा। इन ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए। तो जो एक सेल में 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स 46 क्रोमोसोम, और ये 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो डीएनए होता है। क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय होफमिस्टर एंड नेम्ड बाय वाल्डेयर। तो क्रोमोसोम किसी ने जो डिस्कवर किया था, होफमिस्टर ने। डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो डीएनए 3 जगह होएगा, न्यूक्लियस के अंदर होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में होएगा। सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। तो सर्कुलर डीएनए का होगा क्रोमोसोम में और बैक्टीरिया और मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में। ईच क्रोमोसोम एसेंशियली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रो काइनेटोकोर कहेगा जो बीच में है, जहाँ पे सेंट्रोमियर है, जहाँ सेंट्रोमियर है उसके सराउंडिंग क्या रहेगा, काइनेटोकोर रहेगा। सेंट्रोमियर इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच सिस्टर क्रोमेटिड आर जॉइंटेड। तो इसमें जो ये होता है सिस्टर क्रोमेटिड एक ही है, ये दोनों कनेक्टेड कहाँ है, सेंट्रोमियर पे। तो ये मेनली क्या होता है, सेंट्रोमियर पे कनेक्टेड होती है। काइनेटोकोर इज द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मान लो एक क्रोमोसोम है, उसका सेंट्रोमियर यहाँ पर है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं है, यहाँ पर है, तो इसकी शेप ऐसी होगी। मान लो एक एक्स क्रोमोसोम है, उसके सेंट्रोमियर बीच में होएगा, ठीक है, वाई क्रोमोसोम का अलग होएगा सेंट्रोमियर। तो इनके सबके अलग अलग सेंट्रोमियर की शेप अलग अलग हो जाती है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मिडल में होएगा सेंट्रोमियर, इसमें क्या होगी, इक्वल आर्म होएगी। तो इसमें क्या होता है, मेनली इक्वल आर्म होएगी। जो शेप होएगी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की वो कैसी होएगी, वी शेप की होएगी। जो मेटासेंट्रिक होंगे इसमें कैसा होएगा, मेनली वी शेप के होंगे क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर नियर टू द एंड ऑफ द क्रोमो रिजल्टिंग इन शॉर्टर एंड लॉन्गर क्रोमेटिड। जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं मेनली उसमें सब मेटासेंट्रिक होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा सब मेटासेंट्रिक होता है। जो बिल्कुल मेटासेंट्रिक होता है वो बिल्कुल बीच में होएगा, इसमें थोड़ा सा एक लॉन्ग होएगी एक शॉर्ट होएगी। शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज डेजिग्नेटेड पी और लॉन्ग आर्म को कहते हैं क्यू। ये याद रखना, जो पी पहले आता है अल्फाबेट ऑर्डर में और क्यू बाद में आता है। तो छोटा पी होता है क्यू से, तो शॉर्ट आर्म क्या है, पी, और लॉन्ग आर्म क्या है, क्यू। सब मेटासेंट्रिक आर एल शेप। In case of acrocentric, centromere is situated close to its end, having one extremely short and very long। तो जो मेनली एक्रोसेंट्रिक होता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल एक छोटी सी और एक बड़ी आर्म होगी, बिल्कुल छोटी सी होगी, एक बहुत बड़ी आर्म होगी एक्रोसेंट्रिक में। इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर सब टर्मिनल कैप्ड बाय टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है, क्रोमोसोम के जो टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ पे होता है। तो टीलोमियर मेनली उसके एंड पे होता है क्रोमोसोम के। ये 4 टाइप के क्रोमोसोम है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पे। ये मेटासेंट्रिक है, बिल्कुल 2 में डिवाइड किया हुआ है, ये सब मेटा है, इसकी शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है। और ये एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल छोटी सी रहती है, और टीलोसेंट्रिक में तो बिल्कुल टर्मिनल पे आया था सेंट्रोमियर।
जो टीलोमियर के पास होता है, और एक्रोसेंट्रिक जे शेप का होता है, और टीलोमेट्रिक सेंट्रिक में सेंट्रोमियर होता है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है वो रोड शेप का होगा। द क्रोमोसोम विच लैक सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एसेंट्रिक क्रोमोसोम। किस क्रोमोसोम में तो सेंट्रोमियर नहीं होता उसे कहते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम। समटाइम फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन उसे एट कॉन्स्टेंट लोकेशन। तो कहीं में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है पर वो स्टेन नहीं करती, वो सेंट्रोमियर से नहीं बनती है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, और वो एक सैटेलाइट बना देती है। यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन है वो क्या है, सैटेलाइट। और दिस क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेट क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड बाय सेट क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोलस किससे बनता है, सेट क्रोमोसोम से। एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर। तो एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर। टीलोमियर सील्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन से पढ़े अपन ने, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोजाइम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडी और थैलेकोइड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो अपन ने जो बिना मेम्ब्रेन वाले हैं वो याद रखना, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। फिर सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन वाले आते हैं। डबल मेम्ब्रेन में प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। जॉइंट क्रोमोसोम क्या होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्प थ्रस्ट जो क्रोमोसोम होते हैं आर वो होते हैं जॉइंट क्रोमोसोम, फॉर्म ड्यू टू एंडो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन विदाउट सेपरेशन। इसमें क्या डुप्लीकेशन होती रहती है पॉलीटीन क्रोमोसोम में और लैम्प थ्रस्ट क्रोमोसोम में, पर ये सेपरेट नहीं होते, जिसके कारण जॉइंट बहुत ज्यादा बड़े बना क्रोमोसोम बना देते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम में सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में क्या होता है, जो डिस्कवर किया था वो बाल्बिनी किया था इन कोरियोनोमस में। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, सम इंसेक्ट और ड्रोसोफिला में और चीरोनोमस में, और दिस इज आल्सो कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। तो ये मेनली पॉलीटीन क्रोमोसोम यानी सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम है स्वेलिंग ऑन देयर सरफेस विच इज कॉल्ड बाल्बिनी रिंग। इस पफ्स होते हैं, कुछ बाल्बिनी रिंग होगी जो स्वेलिंग होती है उसे कहते हैं बाल्बिनी रिंग और पफ्स। बाल्बिनी रिंग आर द साइट फॉर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। जो पॉलीटीन में बाल्बिनी रिंग होगी वो प्रोटीन और आरएनए बनाएगी। पफ्स आर स्पेशली कंसंट्रेटेड विद आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज होगा जिससे आरएनए बनेगा। इन पॉलीटीन क्रोमोसोम पेयरिंग इज फाउंड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। पॉइंट एट विच पॉलीटीन क्रोमोसोम अपीयर अटैच इज कॉल्ड क्रोमोसेंटर। तो यहाँ पे जो पॉलीटीन क्रोमोसोम अटैच होते हैं वहां पे उसे कहते हैं क्रोमोसेंटर। अब देखते हैं लंप ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय ल्यूकर्ट। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटिंग क्रोमोसोम आर फाउंड इन डिप्लोटिंग स्टेज ऑफ मोस्ट एनिमल oocyte ऑफ फ्रॉग एंड एम्फीबियन। तो ये मेनली कहाँ पे होते हैं, जो डिप्लोटिंग स्टेज होती है वहाँ पे मेनली होंगे, जो फ्रॉग और एम्फीबियन के एग में। और जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं वो ऑब्जर्व किए थे मियोटिक प्रोफेज में। दे आर रिजेंबल डिप्लोटिंग क्रोमोसोम एंड आर इन परमानेंट डिप्लोटिंग स्टेज। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आर लार्जर देन पॉलीटीन क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश और ये दोनों जियांट होते हैं पर लैम्प ब्रश ज़्यादा बड़ा होता है पॉलीटीन। अब देखते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसमें प्लास्टिड होएगा जो जो मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट होएगा। क्लोरोफिल होएगा, ग्लाइऑक्सिजोम भी होएगा, इसमें खास बात है ग्लाइऑक्सिजोम होता है। सेंट्रियोल होएगा, एब्सेंट होएगा। सेंट्रियोल सिर्फ क्लोमाइडोमोनास से मिल सकता है पर प्लांट सेल में एब्सेंट होएगा सेंट्रियोल। मैच्योर प्लांट सेल है लार्जर सेंट्रल वैक्यूल। तो इसका जो प्लांट सेल होता है वैक्यूल इसका बड़ा होएगा। एडजेसेंट सेल कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो साइटोकाइनेसिस में कैसे होगी, सेल प्लेट फॉर्मेशन से। इसमें क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लाज्मोलाइसिस होती है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डू नॉट बर्न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब देखते हैं एनिमल सेल। सेल वॉल एब्सेंट होगी, प्लास्टिड एब्सेंट होंगे, क्लोरोफिल एब्सेंट होएगा, ग्लाइऑक्सिजोम भी एब्सेंट होएगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होएगा, प्लांट सेल में एब्सेंट था। एनिमल सेल है वेरी स्मॉल वैक्यूल और इसमें प्लांट सेल में लार्ज होता है। एडजेसेंट सेल कनेक्टेड बाय डेस्मोसोम, उसमें क्या था प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें क्या है डेस्मोसोम एनिमल सेल में। साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय फरो फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होती है फरो फॉर्मेशन, प्लांट सेल में होती है सेल प्लेट फॉर्मेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन श्रिंकेज हो जाएगी, श्रिंकेज होगी और हाइपोटोनिक बस्ट कर देगा, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल थी बच जाता था पर एनिमल सेल बस्ट करेगा। थैंक यू।